हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये बहुत अच्छी सी चीज़ है, अच्छी टेक्निक है। ये क्रोशे टाइप इसका इफेक्ट आता है, लेकिन ये क्रोशे नहीं है, इसको हम टैटिंग कहते हैं। टैटिंग के लिए एक स्पेशल किस्म की शटल होती है, वो यूज़ होती है, लेकिन वो इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती। तो लोग जो हैं वो ये वाली नीडल भी यूज़ कर लेते हैं। ये भी टैटिंग की नीडल है, ये ब्लंट है, इसकी नोक लंबी है। ये बहुत, देखिए मेरे हाथ पे कहाँ तक आ रही है, ये हाथ से थोड़ी सी छोटी है, तो ये काफ़ी लंबी सुई होती है। ये भी टैटिंग के लिए यूज़ होती है और शटल भी होती है। शटल मेरे पास नहीं है, फिर मैंने सोचा कि टैटिंग की नीडल से मैं आपको टैटिंग करना सिखाऊं। फिर अगर मैंने शटल खरीद ली तो फिर शटल से भी आपको सिखाऊंगी किसी दिन यकीनन। तो हम चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनता है। बहुत से जो देखने वाले हैं इस वीडियो के, वो शायद फर्स्ट टाइम ये इतनी लंबी नीडल देख रहे हो, तो उनकी आसानी के लिए कि वो सवाल पूछे कि मैंने कहाँ से ली, ये मैंने etsy.com से मंगवाई है। और ये टैटिंग की नीडल होती है, इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं, उनके पास जो अवेलेबल थी वो मैंने मंगवाई है। तो ये इस तरह का पैक था ये, और इसमें पीछे नीडल्स के नंबर लिखे हुए हैं कि आप अगर नंबर 8 नीडल लेंगे तो वो एक्स्ट्रा फाइन होती है, तो आपके थ्रेड का साइज ये होगा। 7 जो है वो फाइन है, तो ये कौन कौन से साइज के आप धागे यूज कर सकते हैं। 5 मीडियम है, तो ये मैंने मीडियम मंगवाई है, मेरी 5 है तो मैंने मीडियम इसलिए मंगवाई। आप थोड़ा पतला धागा भी इसमें यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा मोटा धागा भी यूज कर सकते हैं। तो ये ज्यादा आसानी ये थी कि मीडियम मंगवा लें और फिर आप दो दो तरह के धागे यूज कर लें। और मैं यूजली जो है बहुत ज्यादा बारीक धागा यूज नहीं करती किसी भी चीज के लिए, तो इसलिए मैंने मीडियम मंगवाई। तो ये इस तरह आई थी। ये इसका काफी टाइट है, जो कि मुझसे नहीं खुल रहा। ये अब खुल गया। तो ये सुई है मेरी, ये सुई है जो टैटिंग के लिए यूज होती है। और आपको शायद नजर आ रहा होगा ये कि इसका ये जो नोक है ये ब्लंट है, ये चुभ नहीं रही मेरे। वो आपको पता चलेगा कि क्यों ब्लंट नोक की चाहिए, इसलिए कि अगर शार्प होगी तो हमारी उंगलियां इसमें यूज होती हैं बनाने में, तो ये बार बार जब टच होगी उंगली से तो आपकी उंगली जो है वो ज़ाहिर जख्मी हो सकती है। जो इसकी आई है वो बहुत बड़ी नहीं है, बस नॉर्मल साइज की है, इसलिए कि इसमें जो धागा यूज करते हैं वो बहुत मोटा धागा हम यूज नहीं करते, जैसे वुल वगैरह आप यूज नहीं करते हैं। तो दरमियाने धागे जैसे ये है क्रोशे वाला, या फिर इससे बारीक जो होते हैं धागे वो यूज करते हैं हम इसमें। बेसिकली ये जिस टाइप की लेस बनती है ये थोड़ी सी डेलिकेट सी लेस होती है, ये चंकी लेस नहीं होती। इसीलिए जो इसकी निडल का ये आई जो है ये नॉर्मल साइज की है, बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए कि हम ज़ाहिर वुल यूज नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनता है। ये अपने सुई में अपने धागा पिरो लिया है। ये छोटी सी टेल छोड़ दीजिए, बहुत लंबी टेल छोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर हम अपनी सुई को इस तरह पकड़ेंगे और ये जो दूसरा वाला हिस्सा है ये देखिए इस तरह है ये। अब ये दूसरा पार्ट जो है इसको हम इस तरह ले आएंगे। ये ऐसे लिया अपने सुई में, फिर से आपको रिपीट करती हूँ। वाला धागा आपने इधर से पकड़ के अपनी सुई के ऊपर डाल लिया और अपने थंब से आपने पकड़ लिया। फिर हम ऐसे करेंगे और इस तरह अपनी सुई इसके अंदर डाल देंगे इस लूप के। मैं फिर से दिखाती हूँ आपको। आपने ऐसे पूरा गोल टाइप बना लिया है इसको, सुई के ऊपर आप लाए हैं ये, और फिर इसको ऐसे किया आपने धागे को और ये ऐसे डाल दिया अपनी सुई, फिर इसको खींच लिया। अब दूसरा जो आपका स्टिच होगा वो इस तरह होगा, उल्टी तरफ। तो अब आप इस तरफ लाएंगे। पहले आपकी सुई ऐसे गई थी यूं करके इधर, अब आपने यहां से लिया और इस तरह अपनी तरफ आएगी आपकी सुई। तो ये जो है ये इस तरह के सेट बनते हैं स्टिचेस के। ये 2 बनाए हमने। अब मैं फिर आपको बताती हूँ। फर्स्ट वाला आपका ऐसे पकड़ेंगे आप,
ये हमारे 4 बन गए, यानी कि 4 सेट हैं इसके। फिर हम अब इस तरह कर लेंगे, इसको इतना फासला छोड़ देंगे, इसको हम यहाँ नहीं ला रहे, इसको ऐसे छोड़ देंगे हम, और इसको आप पकड़ लीजिएगा। और फिर सेकंड वाला जो हमारा होता है स्टिच, हमने वो कर लिया इस तरह। तो ये एक सेट हमारा ये बन गया। अब आप इसको पुश कर दीजिए, तो ये आपका देखें छोटा सा लूप बन गया है। फिर हम 4 का सेट बनाएंगे, एक ऑलरेडी बना लिया है हमने। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारे सारे जो लूप्स हैं ये बराबर के हों। ये डिस्टेंस जो हम छोड़ रहे हैं इधर, इससे पता चलेगा कि हमारा लूप कितना बन रहा है। ये हमारा 3 लूप का बन गया। अब हम इसको ऐसे पकड़ के पुश करेंगे अपनी सुई को, और फिर खींच लेंगे। इस तरह हम खींचेंगे इसको, तो ये हमारा एक छोटा सा रिगलेट बन जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक टैटिंग का वो है, स्टाइल है ये, कि जिसमें आप लूप बना लेते हैं इस तरह, और फिर आपका एक रिंग बन जाता है। और फिर इसको आप आगे प्रोसीड करते हैं, वो मैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करें, जो कि बिल्कुल बेसिक चीज़ है, और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि ये कितना आसान है, बहुत इजीली बनने वाली चीज़ है। जब मेरे पास ये नीडल नहीं आई थी, मैंने ऑर्डर दिया हुआ था लेकिन ये पहुंची नहीं थी मेरे पास, और मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं इसको ट्राई करूं टैटिंग बनाना। तो मैंने अपनी जो मेरी रेगुलर नीडल है, ये थोड़ी छोटी है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना फ़र्क है दोनों में, जो मैं सिंपल अपनी एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ करती हूँ। इसकी नोक थोड़ी सी शार्प है, और मैंने इस पर ट्राई किया था। तो अगर आपके पास ये वाली नीडल नहीं है अभी, तो आप कोई अपनी एम्ब्रॉयडरी की लंबी वाली नीडल, इसलिए कि लंबी में इजी रहेगा, छोटे में फिर आप पूरे जो लूप्स हैं और पूरा डिज़ाइन नहीं बना सकेंगे, वो आप ट्राई कर सकते हैं। ये एहतियात करके कि ये चीज़ जो है, जैसे जैसे आपने देखा कि बार बार सुई इस तरह जाती है और टच करती है आपके फिंगर को, तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना होगा आपको प्रैक्टिस करते में कि ये आपके चुभे नहीं सुई। और जब आपके पास ये आ जाए ये ब्लंट वाली, तो आप इसमें प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस के लिए आप एक रेगुलर लंबी सुई यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आपको ज़्यादा लंबा काम करना हो, एक प्रॉपर किस्म की लेस बनानी हो, तो फिर उसके लिए ये ही लीजिएगा, वरना आपका हाथ जो है वो बिल्कुल ज़ख्मी हो जाएगा। ये छोटा सा रिंगलेट तैयार है हमारा विद लूप्स। यकीनन आपको ये आसान लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप इसको लाइक करेंगे, ये ट्राई करेंगे ये चीज़, और अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। थैंक यू।